सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस वर्ष हम छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसका थीम है योग एट होम, अर्थात घर पर रहकर अपनी फैमिली के साथ योग करें। आज हम आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हिंदू शास्त्रों में माना गया है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। सभी बैठ जाएं। पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन लगाएं। आंखों को बंद करते हुए ज्ञान मुद्रा बनाएं। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास लें। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे और अपनी दोनों आंखों पे लगाएंगे धीरे से, और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों पांव को मिला लें। सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम नेक रोटेशन, अर्थात गले का अभ्यास। पहले हम नीचे गर्दन को नीचे और ऊपर करेंगे, सांस लेते हुए झुकाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए झुकाएंगे। ऊपर की ओर उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। श्वास पर ध्यान दें। अब लेफ्ट और राइट करेंगे। पहले सीधी तरफ फिर बाईं तरफ। पहले राइट करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स कीजिए। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ताड़ासन का।
अपने दोनों हाथों को ज्वाइन कर ले, दोनों हाथों को जोड़िए और सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पे खड़े होके और अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर एकाग्र करें और आसन में तब तक रुके रहे जब तक आप रुक सकते हो। अपनी बॉडी से जबरदस्ती ना करें और धीरे धीरे वापस आइए। और रिलैक्स कीजिए। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए हाथ उठाएंगे, अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे धीरे धीरे। और रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। पहले अपनी राइट लेग को उठाएंगे, अपने पाँव को स्टेबल करें, गिरे ना और श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें, मन को एकाग्र करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब दूसरी लेग से अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, मन को एकाग्र करने का प्रयास करें और वापस आएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झटके के साथ ना आए और रिलैक्स। अब हम पादहस्त आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पांव को कंधे के बराबर खोल दें, अपने दोनों पांव को ज्वाइन कर लें और दोनों हाथों को श्वास लेते हुए उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर झुके और आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। धीरे धीरे 1 2 सेकंड पोजीशन पे अपने दोनों हाथों को पाँव के पास लाए और थर्ड पोजीशन में अपने एंकल पकड़े और जितना झुक सकते हो उतना झुके। अपनी बॉडी पर स्ट्रेस ना डालें और धीरे जितना हो सके उतना करें। और धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आए। रिलैक्स करें। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। 1 2 सेकंड पोजीशन पे दोनों हाथों को पाँव के पास लाए और थर्ड पोजीशन में अपने एंकल को होल्ड करें। और धीरे धीरे वापस आए। और रिलैक्स करें। अगला आसन करेंगे उष्टासन। दोनों पाँव को अपने कंधों के बराबर खोलें
अर्धोष्टासन। और अपने हाथों को कमर पे रखें। और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आए। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। अपने दोनों एंकल जो बाजू है वो अंदर की तरफ जानी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। वापस आए, रिलैक्स कीजिए। सभी बैठ जाएं। दंड आसन में आए। अब हम भद्र आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को मिला लें, जितना संभव हो उतना मिलाएं, जोर जबरदस्ती ना करें। अपनी पीठ सीधी रखें। ध्यान को मन को एकाग्र करें। अपने घुटनों को जमीन पर रखने के प्रयास करें। धीरे धीरे, अगर संभव नहीं हो तो आप अपना पाँव आगे रख सकते हैं और इस तरह से, जो पीछे रख सकता है वो पीछे भी रखें। और अपनी पीठ स्ट्रेट रखें और रिलैक्स कीजिए। पहले अपने पाँव को रिलैक्स कीजिए और फिर घुटनों को। पेट के बल लेट जाएं। अब हम शल्भासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को ज्वाइंट करके रखिए। और सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठे। अपने दोनों टांगों को उठाएं। थर्टी डिग्री एंगल पर उठाएं और धीरे धीरे वापस लाएं। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस लाए धीरे धीरे। और पीठ के बल लेट जाए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी दोनों टांगों को मोड़ दें और हाथों से अपने एंकल को पकड़ लें और अपनी बॉडी को उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे, झटका नहीं देना है। और धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर से करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए। पीठ के बल ही लेटे रहें।
नेक्स्ट अभ्यास है पवन मुक्तासन। अपने दोनों टांगों को फोल्ड कर लें और हाथों के साथ इस तरह पकड़ लें और सर को उठाते हुए अपनी ठुड्डी को अपने नीज में लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करें। जिनको गर्दन में दर्द है वो केवल अपने टांगों को ही उठाए, सर को ना उठाए। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। खड़े हो जाएंगे। अब जो लास्ट आसन है वो है उत्कट आसन, जिसको हम चेयर पोज भी बोलते हैं। अपने दोनों पांवों को कंधों के बराबर खोल ले और हाथ सामने की ओर करते हुए धीरे धीरे झुके। स्थिरता बनाए रखें और धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर से करेंगे। आपकी बैक स्ट्रेट रहे और धीरे धीरे वापस आएगी। रिलैक्स कीजिए, अपने पांव को हिलाए और अपनी जगह पर बैठ जाए। कोई भी ध्यानात्मक आसन लगाए, पद्मासन, वज्रासन। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कपालभाति से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें इस तरह। पहले सामान्य श्वास प्रश्वास ले। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। रिलैक्स कीजिए। इस तरह आप देखेंगे कपालभाति से आपके जो मस्तिष्क पे है वो रिलैक्स मिलेगा और आपकी श्वास प्रश्वास की गति स्टेबल बनी रहेगी। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन। लेफ्ट नॉस्ट्रल से पहले श्वास छोड़ेंगे और फिर लेंगे। लेफ्ट से लेंगे और राइट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे।
धीरे धीरे करें। लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े। इसी तरह रिदम को बनाए रखें। कोशिश करें श्वास लेते हुए आवाज ना आए। इसी तरह नाड़ी शोधन प्राणायाम का 10 से 12 अभ्यास करें। नेक्स्ट अभ्यास है भ्रामरी। अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने मुंह पे रखें और अपने दोनों कानों पर अपने अंगूठों को इस तरह से रखें। धीरे से रखें और श्वास ले। रिलैक्स कीजिए। एक बार फिर से और अभ्यास करेंगे। रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे अपनी आँख खोलें। इस तरह हमने आज योग का अभ्यास किया। आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी मेरे साथ योग का अभ्यास किया हो और आने वाले दिनों में भी आप योग का अभ्यास करें। आप सभी को जैसे पता है, आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी को अगर अपने देश से हटाना है या आने वाले समय में कोरोना जैसी और बीमारियां भी पैदा हो सकती है, अगर उनसे बचना है तो हमें योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि अगर कोरोना जैसी बीमारी को हराना है और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।